लैलतुल कदर होगी। और ये हदीस पाक से हमें बताया गया। कितनी आसानी कर दी हमारे लिए कि पूरा साल ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा रमजान ढूंढने के लिए नहीं कहा गया, पूरा आखिरी अशरा भी ढूंढने के लिए नहीं कहा गया। आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में से एक रात लैलतुल कदर होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अब इन 5 ताक रातों को मदनी चल के नाज़रीन टारगेट कर लें। अब वो किस तरह होगा कि पहले तो यूं करें कि आप 5 ताक रातों में इशा की नमाज बाजमात पढ़ें और फजर की नमाज बाजमात पढ़ें। रिवायतों में आता है जो इशा और फजर बाजमात पढ़े उसे पूरी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो आपने पहले तो किसी सूरत, वैसे तो पूरा रमजान ये करना है, लेकिन ताक रातों में एहतमाम के साथ, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूरी तरावी बाजमात पढ़नी है उन 5 रातों में। तो 2 चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे आपने कुछ ना कुछ कुरान पाक जरूर पढ़ना है। मुमकिन हो तो एक पारा पढ़ लें, वरना सूरह मुल्क, सूरह रहमान और सूरह यासीन इन 5 ताक रातों में आप पढ़ लें। नंबर 4, आपने कुछ जिक्र अस्कार लाजमी करने। मिसाल दे देता हूं, 1200 बार दुरूद पाक पढ़ लें, 100 बार कलमा पाक पढ़ लें, बाकी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की एक तस्बीह पढ़ लें। जिक्र अस्कार के लिए भी एक समझ ले स्लॉट अपनी बना लें। फिर आगे चले, आप सलातुत तस्बीह की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में होती है, दावत इस्लामी के मराकिज़ में भी होती है, सलातुत तस्बीह की नमाज बाजमात पढ़ें। 4 बातें हो गई। 5वीं, आप किसी भी दीनी इज्तिमा में यानी इल्म दीन की महफिल में शिरकत करें। माशाअल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी के मराकिज़ में इज्तिमात होते हैं, मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर होता है, फैज़ान मदीना में भी होता है, उसमें भी कुछ देर आप शिरकत कर लें। वालिदैन हयात हैं तो उनके हाथ चूमें और उनको कुछ ना कुछ तोहफा दें और उनसे दुआएं ले लें। अगर हयात नहीं है, पॉसिबल है, तो कब्रिस्तान जाएं और कुछ देर के लिए उनकी कब्र पर हाजिर दे दें, सूरह यासीन उन्हें इंशाअल्लाह उनकी बारगाह में जाकर वहां जाकर आप तिलावत कर लें। और फिर एक आखिरी बात यह है कि आप 5 रातों में कुछ ना कुछ सदका करें। जैसी आपकी हैसियत, आप 5 लिफाफे बना लें, 100-100 रुपए के बना लें, 500-500 रुपए के बना लें, जिसको अल्लाह ने वसअत दी है, 5000, 10,000, 25,000 के जितने बना सकते 5 एनवलप बना लें, अपने साथ रखें। हर ताक रात को किसी गरीब को दे दें, किसी मिस्कीन को दे दें, किसी मस्जिद के इमाम साहब को दे दें। नेकी के काम में खर्च करना चाहिए, दावत इस्लामी या किसी भी दीनी तंजीम को दे दें, जिससे आपका इत्मीनान है। अब होगा क्या कि ये 6-7 वैरायटी वाली आपने नेकियां कर ली और 5 ताक रातों में की। इनमें से जो रात लैलतुल कदर होगी, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, आपकी हर इबादत मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 महीनों के बराबर और उससे भी ज्यादा। अल्लाह पाक इखलास अता फरमाए। 84 साल का वो पेश बनते नाज़रीन। अब तो मुझे और आपको पता नहीं कि हम 84 साल जिएंगे कि नहीं। अच्छा, जी भी लेंगे तो 84 साल कंटिन्यू इबादत तो कर नहीं सकेंगे, लेकिन ये एक रात टारगेट कर ली तो 84 साल से कमोबेश 1000 महीनों से ज्यादा इबादत का सवाब है। कारोबारी लोगों को कहा जाए 5 रात काम कर लो 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, अगला कहेगा 10 पे 2 करोड़ मिलेंगे, तो मैं 10 रातें काम करने के लिए तैयार हूं। तो ये तो 5 रातों में लाइफ टाइम की नेकियां एक तरफ और 1 रात की नेकियां एक तरफ है। तो प्लीज किसी को जाया नहीं करना। इनमें से बहुत सारे काम मेरी इस्लामी बहनें भी कर सकती हैं कि वो अपने घर में बैठकर इबादत में और इन तमाम चीजों में जो कर सकती हैं वो करें, ताकि इंशाअल्लाह इस बार लैलतुल कदर जाया ना हो। घूमने फिरने खाने पीने के लिए जिंदगी पड़ी है, ये 5 रातें बस मैं हूं और मेरे रब की इबादत होगी। 5 ताक रातों में से एक रात इंशाअल्लाह लैलतुल कदर होती है, जो अहादीस में मजमून मिलता है। तो मेरी गुजारिश है कि इन 5 रातों को टारगेट कर लें। पहले ये समझ लें कि लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। 83 साल और 4 महीने बनते हैं 1000 महीने। तो मैं और आप अब तो 83 साल और 4 महीने शायद ना जी पाए, 1000 महीने की इबादत तो कभी भी जिंदगी में हम नहीं कर पाएंगे। तो जरा सोचें कि कितना बड़ा गोल्डन चांस है कि अगर शबे लैलतुल कदर किसी ने इबादत कर ली और वो मकबूल हो गई, तो वो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल इबादत हो जाएगी। तो मेरी गुजारिश है कि इन 5 रातों में कुछ काम पाबंदी से करें, आज भी कर लें जिनके पास वक्त बाकी है, और बाकी 4 रातों में करें। और वो ये है कि इशा की जमात और फजर की जमात जो बाजमात पड़ता है उसको सारी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो एक काम तो ये कर लें। फिर इन 5 रातों में कुछ नवाफिल एक्स्ट्रा पढ़ लें, मुमकिन हो तो 7 तस्बीह पढ़ लें या कुछ नवाफिल पढ़ लें। तीसरे नंबर पर कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में खर्च करें। बेशक 50-100 रुपए कर लें, जिसकी जैसी हैसियत, 500-500 रुपए 5 रातों में कर लें, 1000 कर लें या 10,000 कर लें, जितनी आपकी हैसियत है वो आप उसके एनवलप बना लें, किसी गरीब को दे दें, किसी की मदद कर दें, किसी नेकी के काम में खर्च कर लें। चौथे नंबर पर आप जो है वो हो सके तो दुरूद पाक 1200 बार पढ़ लें। कुछ ना कुछ तिलावत कुरान भी करें इस 5 रातों में, सूरह मुल्क पढ़ लें, सूरह यासीन पढ़ लें। और आखिरी बात ये कि अगर माँ बाप हैं तो उनके दस्तबोसी कर लें, चले गए तो हो सके तो कब्रिस्तान में हाजिरी दे दें। अब ये 5-6 नेकी के काम टारगेट कर लें और सारी 5 रातों में करें। अब इन 5 में से कोई भी रात अगर लैलतुल कदर हुई तो हमारी ये तमाम नेकियां मल्टीप्लाई हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर है। तो इंशाअल्लाह अगर ये कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, सवाब का अंबार लग जाएगा। तो डू नॉट मिस दीज 5 नाइट्स। इन 5 रातों को टारगेट करें, प्लान करें और इसकी बरकतें हासिल करें। बेस्ट तो यह है कि ये 5 रातें इन अमाल के साथ साथ मदनी मुज़ाकरे में शिरकत कर लें। फैज़ान मदीना कराची में आ सकते हैं तो यहाँ आ जाएं, जहां जहां अच्छी जगह पर ये रातें गुजार सकते गुजारें। रातें मिस नहीं करनी है, खाने पीने घूमने फिरने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। इन 5 रातों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। अच्छा, ये कुरान का बड़ा खूबसूरत उसलूब है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ कुरान। जब कुरान को कोई चीज एम्फसाइज करनी है, हमारी अट्रैक्शन चाहिए, हमें बताना है कि देयर इज समथिंग स्पेशल, तो कुरान खुद ही हमसे सवाल कर रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। हमें तो कुरान ने बताया ही नहीं है ना, हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी अट्रैक्शन ली जा रही है। आप देखें सूरह कारिया में अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ, कुरान वहां भी डिफाइन कर रहा है कयामत को। तो अब हमसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने क्या जाना कयामत क्या है, कारिआ क्या है। फिर फौरन उसके बाद कुरान उसको डिफाइन करता है कि वो दिन कैसा होगा। यहां भी कुरान ने ये उसलूब इख्तियार किया, अल्लाह का कलाम कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। फिर आगे खुद कुरान बता रहा है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर रात है। अब 1000 महीनों का मतलब क्या हुआ, 83 years and 4 months, अप्रोक्सीमेटली 83.5 साल। ये सवाल जहन में आ सकता है कि कुरान ने 100 साल नहीं कहा, 150 साल नहीं कहा,
1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے, بڑے جاندار بھی تھے, بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی, اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے, رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے, اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے, اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا, اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ, میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا, اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا نا, تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا, اب آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ, کتنی عبادت کی, کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے, ہماری تو عمر ہی چھوٹی ہے. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے, 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے, جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا, اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی جملہ, ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم, دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں, ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے, ہے وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا, وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا, اس کی گاڑی اچھی ہو گئی, اس نے موبائل اچھا خرید لیا, ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر, کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے, اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے, تو کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا, یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا, یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے, میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں, میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شاید فیل نہیں کرتا, اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات. یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے. پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ کہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا, اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا, کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا, ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا, اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو. یہ لیلۃ القدر ملی, کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو, یہ رب کو کب گوارا ہے. جبریل امین آئے, کہا حضور آپ غمزدہ نہ ہو, اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی 1000 مہینوں سے کی گئی رات سے زیادہ ثواب حاصل کر لے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے, نہیں. قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل کتنا ہے وہ رب جانے, اس کی عطائیں جانے. اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہے کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا, اس کے برابر نہیں. یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے, 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے, جہاد کرتے رہے, شہادت کا مرتبہ پایا. اللہ اکبر. نبی پاک کی کرم نوازی سے, اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. تو یہ اتنا بڑا احسان, اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو, احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے, رمضان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے. سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو, اس کی تو زندگی ان کی محبت